हेलो व्यूअर्स, मैं आपका डॉक्टर शौकत अली आज आप लोगों को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते हमारे पास सीमांचल के विभिन्न जगह से पेशेंट रेफर्ड आते हैं हार्ट ब्लॉक के ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोग ये जानेंगे कि हार्ट ब्लॉक क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हार्ट ब्लॉक एक ऐसी बीमारी है जी किसी भी उम्र में हो सकती है, इसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है और ये इतनी खतरनाक है कि कभी भी इंसान की किसी भी वक्त मौत हो सकती है। मतलब इसमें टाइम आपके लिए निश्चित नहीं है, कभी भी धड़कन अगर शून्य हो गई तो इंसान की मौत हो जाती है। तो इसको सही वक्त में पकड़ना, बीमारी को समझना और उसके जल्दी से जल्दी उपचार करने से हम किसी इंसान की जान बचा सकते हैं। इंसान की जान इतनी कीमती है कि चंद अगर जान किसी की वजह से चली जाती है तो वर्षों वर्षों तक लोग उसकी इंसाफ के लिए केस लड़ते रहते हैं, कितना रुपया बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और अपना मेहनत बर्बाद करते हैं, तभी भी सही इंसाफ नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग चंद जानकारी से अगर किसी इंसान की जान बचा सकें तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली चीज़ होगी। तो हार्ट ब्लॉक के लक्षण है जिससे हम आसपास के मरीजों में, आसपास के लोगों में ये पहचान सकें कि हो सकता है इनको हार्ट ब्लॉक हो और किस तरीके से हम उसको डायग्नोज करेंगे और कैसे ट्रीट करेंगे। हार्ट ब्लॉक के लक्षण है कि पर्सन को, किसी इंसान को चक्कर आ जाता है, उल्टी हो जाती है, अचानक से बेहोश हो जाता है, फिर अचानक से होश में आ जाता है, या कभी बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगती है, या कभी बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगता है। तो मोटा मोटा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चक्कर आ जाना, उल्टी हो जाना, बेहोश हो जाना या कभी कभी मिर्गी का जैसा आ जाना, ये हार्ट ब्लॉक के लक्षण है। और इसको जांचने के लिए, बीमारी को पकड़ने के लिए हम लोगों के पास सबसे जो चीपेस्ट इन्वेस्टिगेशन है और सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है ECG, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ECG आजकल के दौर में हर जगह उपलब्ध है। ECG से हार्ट ब्लॉक को आसानी से पहचाना जाता है। ECG में हम ये देखते हैं कि दिल की धड़कन बहुत कम हो जाती है। अगर दिल की धड़कन लेस देन 55 है तो इसको एबनॉर्मल माना जाता है, और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जब होती है तो धड़कन बहुत कम हो जाती है, जैसे कि 20-30 के बीच अप्रॉक्स होती है, जिसमें P वेव की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और P वेव QRS से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इससे हम पहचानते हैं कि उसको हार्ट ब्लॉक हो जाता है। तो हार्ट ब्लॉक की अर्जेंट बेसिस में ट्रीटमेंट के लिए बेहतर होता है कि आप उसको एट्रोपिन का इंजेक्शन दे सकते हैं ताकि उसकी थोड़ी धड़कन बढ़े। और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट हार्ट ब्लॉक के लिए होता है टेम्पोररी पेसमेकर, जो कि जांघ के रास्ते या कभी कभी गले के रास्ते नस से हम लोग हार्ट में एक तार डालते हैं, जो कि बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है। मतलब उसमें कोई दर्द नहीं होता है, आसानी से वो तार हार्ट में जाती है और हार्ट में जाने के बाद हम लोग एक्सटर्नल पेसमेकर से उसको कनेक्ट करते हैं, जो कि हार्ट को करंट देता है, जिससे दिल धड़कन वापस शुरुआत हो जाती है। हम लोग कई ऐसे पेशेंट का जो कि कार्डियक अरेस्ट की अवस्था में मेरे हॉस्पिटल में आए और हम लोग CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन करते हुए उसको टेम्पोररी पेसमेकर डाला, और टेम्पोररी पेसमेकर डालने के बाद उसकी दिल की धड़कन वापस स्टार्ट हो गई, जिससे उनकी जान बच पाई। तो हार्ट ब्लॉक के लक्षण है चक्कर, उल्टी, बेहोशी, कमजोरी या अचानक से बहुत तेज सांस फूल जाना। जांच के लिए सबसे उपयुक्त जांच है ECG, जिससे हम लोग हार्ट ब्लॉक पहचानते हैं, और ट्रीटमेंट है टेम्पोररी पेसमेकर। ये है, आपको दिखाते हैं, ये टेम्पोररी पेसमेकर लगता हुआ ये एक पेशेंट है जो 26 साल की थी मात्र, और वो बेहोशी और चक्कर लेकर के आई थी। ये टेम्पोररी पेसमेकर का तार है और ये जो ब्लैक बॉर्डर है ये टेम्पोररी हार्ट का बॉर्डर है। इसको हम लोग कैथ लैब मशीन में देखते हुए डालते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तार जो है हार्ट के अंदर लगी हुई है। तो ये डालने का तरीका, ये नीचे से जाती है इंफीरियर वेना कावा से और ये हार्ट की तरफ जाती है और धीरे धीरे जाते हैं अंदर में, आसानी से ये हार्ट के अंदर घुस जाती है राइट वेंट्रिकल में, और इससे हम लोग करंट देते हैं पेशेंट की दिल की धड़कन ताकि दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। जब टेम्पोररी पेसमेकर लगने के बाद फाइनल जब लगता है तो उसको परमानेंट पेसमेकर कहते हैं। परमानेंट पेसमेकर के लिए हम लोग देखें, ये टेम्पोररी पेसमेकर लगा हुआ है और ये परमानेंट पेसमेकर का तार है। ये देख रहे हैं स्क्रू है जो कि हार्ट के अंदर स्क्रू किया जाता है।
ये भी पेन लेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। तो इसको हम लोगों ने 2 तार वाला पेसमेकर एडवाइस किया था, जिसमें से एक तार राइट एट्रियम में है, दूसरी तार राइट वेंट्रिकल में है, ठीक है। और ये टेम्पोररी पेसमेकर लगी हुई है। बाद में जब पूरी पेसमेकर लग जाती है तो फिर हम लोग जो है टेम्पोररी पेसमेकर निकाल देते हैं, सिर्फ जो है परमानेंट पेसमेकर के तार यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस है, ये पेसमेकर का डिवाइस है जो क्लेविकल के नीचे चीरा डाल के डालते हैं, और इसकी 2 तारें हैं जो एक राइट वेंट्रिकल और एक राइट एट्रियम में डली रहती है, जिससे हार्ट को करंट मिलता है। जब हार्ट की धड़कन की जरूरत होती है तो ये उनको करंट देकर दिल को दोबारा धड़काने लगता है। ये 2 तार वाला पेसमेकर होता है। हम लोग के यहाँ 1 तार, 2 तार और 3 तार वाले जो पेसमेकर, जिसको CRT-D या CRT-P कहते हैं, वो भी लगता है। उसके साथ साथ लीडलेस पेसमेकर भी होते हैं जो बिना चीर-फाड़ करके नस के द्वारा लगाया जाता है। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। ये जानकारी हम लोग अपने समाज में पहुंचाएं, ताकि कोई भी जान अगर हम लोगों के एक सही जानकारी की वजह से बचे तो इसके पूरे समाज का, पूरे इंसानियत का फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।